गुड मॉर्निंग क्लास 12th। सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर सारणी की विविध प्रश्नावली में से आपके द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको मैं भी समझा रही हूँ। आप ध्यान से देखेंगे, जहाँ पर समझ में नहीं आएगा फिर से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इसमें आपने पहला क्वेश्चन पूछा था। पहले मैं आपको कहा था सारणिक का मान थीटा से स्वतंत्र दिखाइए। थीटा से स्वतंत्र दिखाने का मतलब होता है कि जब आप सारणिक को हल करेंगे उसके आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या किया, r1 के सापेक्ष इस सारणिक का प्रसरण कर दिया। x r1 के सापेक्ष करेंगे तो x इंटू इनसे जाने वाले रो और कॉलम का हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस वन फॉर्मूले के हिसाब से। तो x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। सेकेंड टर्म आपका है माइनस होता है तो माइनस साइन थीटा, इनसे जाने वाले रो कॉलम को हटाइए, माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर नेक्स्ट इसी में थर्ड प्लस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। जब आप इनको ब्रैकेट खोल के इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साइन थीटा कॉस थीटा वाले टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और तो आपका फिर और इसमें से आपने एक्स और एक्स साइन स्क्वायर थीटा और एक्स कॉस स्क्वायर थीटा में से एक्स कॉमन लीजिएगा, जिससे आपका बनेगा एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो अब आपका बनेगा लास्ट में एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, आंसर बचेगा माइनस एक्स क्यूब, जो कि एक थीटा से स्वतंत्र है। इसमें थीटा नहीं आया है तो ये थीटा से क्या हो गया, स्वतंत्र। उसके बाद आपने पूछा था एट्थ क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना था। पहला पार्ट एडजॉइंट ए का होल इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए इन्वर्स। सेकंड पार्ट आपने सिद्ध करना था ए इन्वर्स का भी इन्वर्स ए के इक्वल होता है। तो एडजॉइंट निकालना है तो आपको पता एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालना है हमने, तो पहले हमने उसके लिए एडजॉइंट भी निकालना है और उसका ए इन्वर्स निकालना है। एडजॉइंट ए इन्वर्स का भी इन्वर्स निकालना है तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम ए के क्या निकालेंगे, सैगुणनखंड, डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो इसमें देखिए आपको जो आप भी दिया था वो लिखा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू r1 के सापेक्ष मैंने प्रसरण कर दिया, क्योंकि हमने एडजॉइंट निकालना था उसके लिए सैगुणनखंड पता होनी चाहिए। तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ये निकालने अब आपको आ गए होंगे तो वो आप निकालेंगे। एडजॉइंट ए आपको पता है, जो आपका इन सैगुणनखंडों से मिलकर अवयव बनता है उसका परिवर्त अवयव, उसे हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं क्या, a11 a21 a31 a12 a22 a32 a13 a23 a33। तो हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया। अब हमें इस एडजॉइंट ए का भी इन्वर्स चाहिए, तो इसलिए इस अवयव को मैंने बी अवयव मान लिया। इस एडजॉइंट ए को मैंने क्या मान लिया, बी अवयव। तो इसका मतलब हमने बी इन्वर्स निकालना है तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इन्वर्स। अब बी इन्वर्स निकालने के लिए सेम मेथड, बी इन्वर्स इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट बी बट्टे डिटर्मिनेंट बी, राइट। अब हमें फिर से एडजॉइंट बी चाहिए, यानी बी अवयव के सैगुणनखंड चाहिए और उसके डिटर्मिनेंट का मान चाहिए। तो आइए हम उसे निकालते हैं। तो अब यहाँ पर आपने एक जो बी अवयव दिया था उसके लिए ए इन्वर्स निकालना था, बी अवयव दिया है और उसके लिए आपने एडजॉइंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट बी का मान निकाला, इसके सैगुणनखंड निकाले, यहाँ तक निकाल लिए सैगुणनखंड। और लास्ट में हमने क्योंकि बी इन्वर्स निकालना था तो बी इन्वर्स निकालने के लिए आपने क्या किया, बी इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट बी एडजॉइंट बी। तो एडजॉइंट बी को आपने डिटर्मिनेंट बी से डिवाइड कर दिया, मीन्स 1/169 से डिवाइड करा। तो ये आपका एडजॉइंट बी की बी का इन्वर्स निकला। और बी का इन्वर्स ही बी, क्योंकि हमने बी इन्वर्स निकाला, बी इन्वर्स बी को हमने एडजॉइंट ए कहा था तो ये एडजॉइंट ए का होल इन्वर्स निकल गया, यहाँ तक हो गया। अब इस एडजॉइंट ए के इन्वर्स को हमने एडजॉइंट ए इन्वर्स निकालना था तो हमने ए इन्वर्स भी निकाल लिया इससे पहले। ए इन्वर्स कैसे निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं ए इन्वर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यानी बी अपॉन, क्योंकि हमने एडजॉइंट ए को बी माना था, बी अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो हमने यहाँ पर ए बी और ए एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू रखी, जिससे हमें क्या मिल गया, ए इन्वर्स।
अब इस इन्वर्स का भी हमने एडजॉइंट निकालना है। LHS तो हमने निकाल लिया, LHS में क्या था, एडजॉइंट ए इन्वर्स, वो आप निकाल चुके हैं। एडजॉइंट ए इन्वर्स आपने यहाँ पर निकाल लिया। अब हमें RHS में चाहिए एडजॉइंट ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स का एडजॉइंट निकालना है। तो फिर हमने जो ए इन्वर्स निकालना था उस आव्यूह को हमने सी माना, उसको यहाँ पर लिख लिया। वहाँ पर मैंने -1/13 ब्रैकेट के बाहर, नहीं सॉरी, आव्यूह के बाहर लिखा था, तो -1/13 से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब एडजॉइंट निकालना है तो इस आव्यूह के सहगुणनखंड चाहिए होंगे। ये हमने सारे के सारे इसके 9 सहगुणनखंड निकाले। अब ये सारे के सारे 9 सहगुणनखंड निकाले तो इनसे मिलकर बनने वाला आव्यूह निकाला, परिवर्त आव्यूह, जो कि आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट C इक्वल टू C11 C21 C3 C12 C22 C32 C31 C23 C33 इनकी वैल्यू रखी। तो अब आपने यहाँ पर देखो क्या कहा था, C को ए इन्वर्स कहा था, तो C की जगह ए इन्वर्स रख दीजिए। मीन्स ए एडजॉइंट ए इन्वर्स की वैल्यू ये निकल गई, और आपने एडजॉइंट ए का इन्वर्स भी पहले पीछे निकाला था। इससे हमारा दोनों मान इक्वल आएंगे। अब ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तब आपको थोड़ा टफ लगा होगा, लेकिन इसे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट था C इक्वल टू ए इन्वर्स। हमने ए इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल टू ए प्रूफ करना था। मीन्स हमने ए इन्वर्स का इन्वर्स निकालना है, तो इसका मतलब C इन्वर्स निकालना है। अब C इन्वर्स निकालना ईजी है, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। C इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट C अपॉन डिटर्मिनेंट C होता है। एडजॉइंट C आप निकाल चुके हो। यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट C चाहिए, तो डिटर्मिनेंट C की वैल्यू हम जो हमने आव्यूह माना था C आव्यूह, उससे निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने इसको माना था C आव्यूह, यह आव्यूह माना था। इसमें R1 के सापेक्ष हम प्रसरण करेंगे, जिससे हमें डिटर्मिनेंट C की वैल्यू निकल जाएगी। और उसके बाद डिटर्मिनेंट C की वैल्यू निकालने के बाद आप यहाँ पर इनकी इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे। इससे आपका क्या निकल जाएगा, C इन्वर्स। जब C इन्वर्स निकलेगा तो आप देखेंगे ये जो C इन्वर्स आपने निकाला है, ये आपके दिए गए आव्यूह A के बराबर। तो इससे A इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, A। एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, नहीं समझ में आता है दोबारा पूछेगा, मैं फिर दोबारा आपको पूरा सॉल्व करके सिखाऊंगी, फिर से दोबारा सिखा। अब इसी में आपने 17 क्वेश्चन पूछा था। 17 में आपसे कहा गया था डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी। इस डिटर्मिनेंट यानी सारणी का मान ज्ञात कीजिए। कब, जब ABC किस में है, AP में। तो हमको कहा गया है कि ABC AP में है। तो आपने 11th क्लास में AP पढ़ी है कि समांतर माध्य पहले और आखिरी पद का माध्य होता है, यानी B इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2B इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस C। इस 2B की वैल्यू दिए गए सारणी में है, यहाँ पर हम रख देंगे 2B की जगह पर। 2B का मान हमने A प्लस C रख दिया। अब हम कोशिश करते हैं x प्लस A प्लस C को 0, इसको टर्म 0 बनाने की, यानी R2 के टर्म थर्ड को, यानी तीसरे एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 2A है, यहाँ 2C है, तो हम R2 को 2 से गुणा करते हैं, और उसमें से R1 और R3 को क्या कर देते हैं, माइनस। R2 को चेंज किया, 2R2 माइनस R1 माइनस R3। तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे। जब आप माइनस करेंगे तो आप देखेंगे R2 का प्रत्येक अवयव 0 हो जाता है, तो सारणी का मान भी कितना आएगा, 0। ऐसे लास्ट क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट A का मान निकालना था, वो किसको बिलोंग करेगा। इसके लिए भी आप पहले R1 के सापेक्ष प्रसरण करना, उससे आपकी वैल्यू आएगी 2 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि आपको वहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है जो थीटा का मान है वो 0 से बड़ा 0 के इक्वल और 2 पाई से छोटा 2 पाई के इक्वल है। तो 0 पर, π/2 पर, पाई पर, 3π/2 पर और 2 पाई पर इसकी वैल्यू चेक कर लीजिए। थीटा बराबर 0 रखेंगे, साइन 0 0 होता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे, तो डिटर्मिनेंट A का मान कितना आएगा, 2। साइन π/2 हमें पता है 1 होता है, तो आप साइन π/2 पे चेक करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा 2, और 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4। फिर पाई, साइन पाई 0 होता है, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। 3π/2 साइन 3π/2 होता है -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1 + 1 फिर से 4 हो जाएगा। और ऐसे 2 पाई, आपका साइन 2 पाई 0 होता है, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। इसलिए जो हमारा डिटर्मिनेंट A का मान है
वो क्लोज्ड इंटरवल 2 से किसके बीच में रहेगा, 4 के बीच में रहेगा। अब इतने क्वेश्चन आप फिर से रिपीट कीजिएगा, जहाँ पर नहीं आएगा प्रॉब्लम होगी जिन क्वेश्चंस में फिर से पूछ लीजिएगा।